Very good morning, children. So we'll have a recap and then we'll proceed further. So last class में हमने क्या देखा था? आपका लेसन नंबर 16 पढ़ रहे थे हम लोग, बराबर? और पेज नंबर 60. ओके, पेज नंबर 60 पढ़ा था हमने. तो आप लोग सब किताब लेके रेडी रखिए, साथ साथ पढ़ेंगे. हाँ, तो रिकैप में हमने क्या देखा था कि आकाश जो है गांव में रहता है और उसके गांव में क्या निर्णय लिया था? क्या लिया था कि सेव ईच ड्रॉप ऑफ वाटर, जो ये पानी का एक एक बूंद वो बचा के रखेंगे. कब? कब वो बारिश का मौसम रहेगा, तब वो रेनी सीजन स्टार्ट होगा, तब वो बोले थे कि हम लोग इम्प्लीमेंट, वो वर्ड याद रख लीजिए कि वह इम्प्लीमेंट. ओके, तो इम्प्लीमेंट करेंगे कि क्या है, पानी का बूंद सेव करने के लिए करके हमने पढ़ा था, बराबर. फिर बाद में हमने पढ़ा था कि पूजा, उसके बारे में न्यूज़पेपर में न्यूज़ छप गई, तो पूजा ने वो पढ़ लिया था. तो पूजा ने आकाश को खत लिखा था. और पूजा कौन थी? आकाश की कजिन थी. ओके, चचेरी बहन जो है वो कजिन थी. ठीक है. उसके बाद में आकाश वापस जो पत्र लिख रहा है उसके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं. ऑल राइट. सो पूजा राइट्स अ लेटर टू आकाश एंड आकाश इन रिटर्न gives a reply to her Pooja's letter. That is what we are going to read about. We have already started reading. Okay. So then we learned in that Akash mentions about water conservation program. Okay, water conservation program Akash mentions. And what is conservation? We learned save something, किसी चीज को बचाने का ही उसको ही conservation बोलते हैं, हमने पढ़ा था. फिर जो जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको कैसे हम जो प्राकृतिक संसाधनों है उसको कैसे, क्या क्या है उसमें से एक एक चीज अभी हम देख रहे हैं. जैसे कि हमने देखा था वाटर, एनर्जी, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब जो है नेचुरल रिसोर्सेस हैं. उसको कैसे फिर उसमें से पॉन्ड, वाटर का देखा था हमने, पॉन्ड्स, वेल्स एंड जो वाटर का लेवल है, जो स्तर है, वो हमको ऊपर करना है. ओके, सो दैट्स व्हाट वी लर्नड. ओके, दैट इज मैदानों का जल, भूमिगत का स्तर बढ़ाकर हम सेव कर सकते हैं जो वाटर का सोर्स रिसोर्सेस है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिकैप. अभी हम आगे पढ़ेंगे. लास्ट क्लास हमने पढ़ा था उतना तक ही, ग्राउंड वाटर तक. ओके, 2 पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया. अभी जल्दी से जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे. यस, shall we move on to the next paragraph? Page number 60 निकालिए. We are living in a challenging era. We are living in a challenging era. Era. Okay. चैलेंजिंग, चैलेंज का स्पेलिंग में ई का ई नहीं लिखने का है लास्ट में, उसके बाद बदले आईएनजी आ रहा है. सो चैलेंजिंग एरा यानी चुनौती पूर्ण युग. एरा यानी युग. Okay, so what they are saying, we are living in a challenging era. So क्या बोल रहे हैं हम, चुनौतीपूर्ण युग में जी रहे हैं. ओके, ओके, रह रहे हैं या जी रहे हैं. रूथलेस कटिंग, इसको कैसे पढ़ने का? रूथ, रूथलेस, रूथलेस कटिंग ऑफ, कटिंग किसका हो रहा है? ऑफ ट्रीज. और क्या हो रहा है? कटिंग ऑफ ट्रीज और डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. यानी कि ये रूटलेस कटिंग तो क्या होता है, जो हो बहुत बेरहमी से काटा जाता है ना, पेड़ों को काटा जाता है, तो उसके बारे में ही बता रहे हैं, रूटलेस कटिंग. यहाँ पे मीनिंग लिख रही हूँ, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई. ओके, बोर्ड दिख रहा है या?
सो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, जो रूथलेस, बिना बेरहमी से पेड़ों को जो काटा जा रहा है उसको ही रूथलेस, बिना कोई सोचे समझे काटा जा रहा है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रक्शन यहाँ पर विनाश, विनाश को ही डिस्ट्रक्शन, विनाश का, तो जंगलों का विनाश। So what are we learning over here? So ruthless cutting of destruction of forests have resulted in, result, उसका परिणाम क्या हुआ है? Resulted in scanty rainfall. तो ये जो पेड़ों की कटाई जो है और जो जंगलों का विनाश है, वो दोनों मिलके क्या है, हमको क्या परिणाम मिला है? रिजल्टेड, यानी कि जो परिणाम है वो कैसा है? स्कैंटी रेनफॉल, यानी कि अल्प वर्षा, बहुत ही कम वर्षा होती है ना। पेड़ों को काटोगे तो कैसे बारिश आएगी? जो वन फॉरेस्ट का नष्ट होगा, विनाश होगा, तो कैसा बारिश आएगी? तो वही बोल रहे हैं, बहुत कम बारिश आने लगी है करके बता रहे हैं। Okay, so that's the line about. Again, I'll read. We are living in a challenging era. Ruthless cutting of trees and destruction of forests have resulted in scanty rainfall. Okay, yes. So please note down the meanings. Finished? Shall I rub the board? Okay, we go to the next. मीनिंग्स लिख लीजिए, और जो वर्ड्स जो डिफिकल्ट है वो प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको इजी हो जाए। और स्पेलिंग्स जो है जोड़ जोड़ के मैंने कैसे डिवाइड करने के पढ़ने को सिखाया है, वैसे पढ़ लीजिए। दिस लीड्स टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर। सो दिस लीड्स, इसके वजह से पानी की जो है स्कैरसिटी होती है। लीड्स टू स्कैर सिटी, स्कैर का स्पेलिंग लिख लीजिए, सिटी का स्पेलिंग स्कैरसिटी ऑफ वाटर। दिस माने क्या? ये जो पेड़ जो काट रहे हैं हम लोग और वन का विनाश कर रहे हैं, जंगल का विनाश कर रहे हैं, उसके वजह से ये जो है स्कैसिटी ऑफ वाटर हो रही है करके बता रहे हैं, जो पानी की कमी बता सकते हैं, स्कैसिटी, कमी। ओके, उसके बाद में वाटर, जल भी बोल सकते हैं, पानी भी बोल सकते हैं। सो स्कैसिटी यानी कि कमी। तो इसके वजह से जो है हर जगह पे, लगभग हर जगह पे पानी की स्कैसिटी हो गई। वाटर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एवरीवेयर स्कैसिटी कहाँ पर हो गई? पूरे सब जगह पे, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, सो लगभग हर जगह में पानी की कमी है। तो ये क्या लाइन बोल रहे हैं, वापस पढ़ेंगे। सो दिस लीड्स टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर ऑलमोस्ट एवरीवेयर विथ एडवर्सली, विथ एडवर्सली, एड कैसे पढ़ने का? एडवर्सली, एडवर्सली, एडवर्सली ऐसे पढ़िए, एडवर्सली affecting, affecting द कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो किसका, किसको हानि पहुंचाता है? कल्टीवेशन, कल्टी, कल्टीवेशन, नेशन के बदले वेशन। ऐसा पढ़ने का, देखिए मैं वापस बड़ा सा लिखती हूँ। कल लिखिए, फिर टी लिखिए, फिर वेशन, कल्टीवेशन, ऐसे स्पेलिंग स्प्लिट करके पढ़िए। तो दिस लीड्स, दिस अफेक्ट्स द कल्टीवेशन, यानी फसलों को, बुरी फसलों को बुरी तरह से की खेती को बुरी तरह से प्रभावित करती है। इफेक्ट यानी कि प्रभावित, यहाँ पे लिखती हूँ, बुरी तरह प्रभावित कर रही। इसका कंटिन्यूएशन यहाँ पे लिखा है मैंने। ओके, सो दिस इज प्रभावित, अफेक्टिंग। लास्ट क्लास ही हमने ये वर्ड्स पढ़ा था हमने। सो एडवर्सली अफेक्टिंग, बुरी तरह से प्रभावित करती है। ओके, कल्टीवेशन यानी फसलों की खेती को। Shall we go to the next? Yes. Okay.
हाउ कैन वी बी हैप्पी विद द थर्स्टी सॉइल? हम कैसे खुश रह सकते हैं? किसके किससे? थर्स्टी सॉइल, एक प्यासे मिट्टी से के साथ, कैसे? थर्स्टी सॉइल के साथ हम कैसे खुश रह सकते हैं करके बोलते हैं। थर्स्टी सॉइल यानी कि प्यासी मिट्टी। ओके, हैप्पी यानी तो अब हम सबको मालूम है खुश है। क्या बिल्कुल नहीं आ रहा है यूपीएस? मैम वॉइस नहीं आ रहा है। मेरे तरफ से वॉइस ठीक है, आप आपकी तरफ से चेक कीजिए। सब बाकी लोग, सब लोग को वॉइस आ रहा है? ठीक है। यूपीएस मिर्जा मुराद। ओके, तो आपकी तरफ से चेक कीजिए। ओके, सो लीड्स टू स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। देन लिख लिया। तो हमने क्या समझा ये अभी? तो इसके वजह से, किसकी वजह से? जो वन का विनाश करने से और पेड़ों की रूथलेस काटना की वजह से, रूथलेस यानी अंधाधुंधी जो कटाई हो रही है, उसके वजह से जो है वाटर स्कैसिटी हो रही है। कहाँ पर? हर जगह पर, एवरीवेयर हो रही है। और उसके वजह से और क्या हो रहा है? इट एडवर्सली अफेक्टिंग द कल्टीवेशन। तो एडवर्सली अफेक्टिंग द यानी कि फसलों की खेती को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। तो क्या हम लोग ऐसी एक प्यासी भूमि के साथ खुश रह सकते हैं? ऐसे करके सवाल पूछ रहे हैं। ओके, शैल आई गो टू द नेक्स्ट? Karthik sir, you can type in the comment box to check voice from their end, sir. My voice is clear. Please type. Okay. In the fields, do not get completely. Soil के बाद क्या है? If the fields do not get plenty of water. If अगर, if fields को जो है, जो खेती की जो जमीन है, फील्ड्स को प्लेंटी ऑफ वाटर नहीं मिलता है। डू नॉट गेट, ये क्या है? ये डू नॉट गेट है। अगर नहीं मिल रहा है पानी, प्लेंटी यानी कि ज्यादा पानी नहीं मिलता है, किसके लिए? फील्ड्स में क्या करते हैं हम? प्रोडक्शन ऑफ, क्या उत्पादन करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ फूड। और जो प्रोडक्शन ऑफ फूड को क्या होता है वहां पर? वो इफेक्ट हो जाता है, गेट्स इफेक्ट। उससे क्या हो जाता है फिर? उससे क्या होता है? जो विलेजेस हैं वो कहाँ जाते हैं? माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट यानी कि एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाना। माइग्रेट कहाँ करते हैं? सिटीज। तो देखिए ऐसा एक चक्रव्यूह जैसा है। पहले यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पर फील्ड है, ये फील्ड है। अगर यहाँ पे पानी जरा बराबर नहीं है तो क्या अफेक्ट होता है? ये जो प्रोडक्शन है अफेक्ट होता है। तो प्रोडक्शन अफेक्ट होता है तो क्या होता है? जो विलेजेस हैं वो कहाँ जाते हैं? सिटी को चले जाते हैं। ओके, तो ऐसे होता है ना। तो यू कैन जस्ट मेन एक डायग्राम जैसे बन जेते। फील्ड्स को प्लेंटी ऑफ वाटर नहीं मिल रहा है। फील्ड्स को क्या है? खेतों को अगर पानी नहीं है, प्लेंटी ऑफ वाटर, यहाँ देखिए, फील्ड्स को प्लेंटी ऑफ वाटर नहीं मिलता है, डू नॉट गेट, तो क्या होता है? प्रोडक्शन इफेक्ट होता है। क्या प्रोडक्शन क्या होता है? इफेक्ट होता है। तो फिर क्या होता है? विलेजेस जो है वो कहाँ पर चले जाते हैं? माइग्रेट यानी कि कहाँ पर? गांव को छोड़ के शहर पे चले जाते हैं। ओके, तो प्रोडक्शन में मीनिंग्स लिख देती हूँ यहाँ पर। उत्पादन। ओके, अफेक्टेड हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, प्रभावित है। तो वो आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप ही चाहिए तो लिख ले। प्लेंटी अधिक भी बोल सकते हैं, ज्यादा भी बोल सकते हैं। अधिक, प्लेंटी। ओके, देन व्हाट एल्स विल आई राइट? गांववासी, विलेजर्स यानी कि गांववासी जो है कहाँ पर चले जाते हैं? शहरों में चले जाते हैं। बसने, माइग्रेट यानी कि बसना। ओके, एक स्थान से दूसरे स्थान जाके बसते हैं तो उसको ही बोलते हैं माइग्रेट। ओके,
Yes. Shall I go to the next? आपके बुक में मीनिंग दिया हुआ है अन्य स्थान पर जाना करके, तो आपको वो भी लिखना है तो लिख लीजिए। अन्य स्थान पर जाके क्या करते हैं, वहां पर बस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है खाना नहीं मिल रहा है, या जो खेती में पानी नहीं है, तो खेती बाड़ी करने के लिए नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, उनको तो रोज का पैसा चाहिए ना खाना पीना करने के लिए, तो बाहर सिटीज में आके और कुछ काम करने लगते हैं और फिर घर पे पैसा भेजते हैं, तो इसलिए ही माइग्रेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, कैन आई गो टू द नेक्स्ट? The cities gets overcrowded, resulting in air and water pollution. अभी इसका परिणाम क्या होता है, जब सब लोग सिटीज में आ जाते हैं तो सिटीज क्या हो जाते हैं, ओवर क्राउडेड। ओवर क्राउडेड बहुत भीड़ भाड़ होता है, हो जाती है, और उसके वजह से क्या होता है, पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन है किसका किसका पोल्यूशन, एयर एंड वाटर का प्रदूषण। पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण होता है। सो व्हाट इज दिस, इट्स जस्ट लाइक वन, fields will not get plenty of water, production will get affected. Then villages will migrate to the cities. And if the villages migrate to the city will become overcrowded. And then what will happen? Pollution will happen. What kind of pollution? Air and water. Yes, बहुत ज्यादा लोग रह गए, बहुत एयर पोल्यूशन होगा और पानी भी पोल्यूशन होगा। Okay, shall I go to the next? Shall I rub the board? I hope all the meanings are clear. You want me to write प्रदूषण का meaning? Okay. I will write overcrowded यानी कि ठसाठस या भरा हुआ। ओके, शहरों में लोगों के साथ ओवरक्राउडेड यानी ठसाठस या भरा हुआ हो जाता है लोगों में। मीन शहरों में लोगों, शहरों सिटी भी हैव ऑलरेडी रिटन, शहरों में लोगों को ठसाठस भर जाते हैं, और जिसका परिणाम क्या होता है, परिणाम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि प्रदूषण होता है। प्रदूषण किसका प्रदूषण, जल और वायु का। Okay, you want me to write Jal or Vayu? Okay, done. I hope all the meanings have been written. Clear? Shall we move to the next? Yes. तो अभी इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी हम पढ़ने वाले। तो इसका जल्दी फटाफट एक रिकैप कर दें बहुत ही बढ़िया से, और एक बार समझ में आने के लिए। तो ये क्या है, पहला जो है, ये वाटर प्रोडक्शन से क्या होता है, plenty water production, I mean what plenty of production, wait, fields को plenty water नहीं मिलता है, तो plenty of water do not get, okay, तो क्या होता है फील्ड्स में, होते हैं क्या होता है, जो है इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है, प्रोडक्शन इफेक्ट होता है। प्रोडक्शन ऑफ क्या, प्रोडक्शन ऑफ फूड। अब प्रोडक्शन ऑफ फूड इफेक्ट होता है, तो वापस ये क्या होता है, जो विलेजेस हैं वो माइग्रेट करते हैं। कहाँ पर माइग्रेट करते हैं, सिटीज पे माइग्रेट करते हैं। अगर सिटीज में माइग्रेट किया तो कैसे हो जाता है, ओवर क्राउडेड हो जाता है। ओवर क्राउडेड हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन किसका होता है, एयर एंड वाटर। ऐसे फटाफट फटा ऐसे चेंज जैसा ऐसा ही आ रहा है, देख। ओके, इज इट क्लियर? फीस डू नॉट गेट प्लेंटी, ये डू नॉट यहाँ पर लिख लीजिए ताकि आपको आसान रहेगा पढ़ने के लिए। फीस डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर, what gets affected, production of food gets affected. If production of food gets affected, villages will migrate. Where do they migrate? To the cities. And if cities gets overcrowded, what will happen, pollution will happen. What kind of pollution, air and water. Clear? Yes, let's go to the next. So government, what is government doing for this? Let's see what are the steps government. Now these are the difficulties people are facing. Now what has government done for this is what we are going to see. Right. The government has motivated all the sections. तो government ने क्या किया है, motivated. कैसे पढ़ने का इसको, government ने क्या किया, motivated. Motivated all the section. किस किसको motivate किया, all the sections. सेक्शंस यानी कि क्या, सेक्शंस ऑफ किसके, ऑफ द सोसाइटी।
यानी समाज के जो भी सेक्शंस हैं उसके जो है उन्होंने सबको मोटिवेट किया है। मोटिवेट यानी कि क्या है? उत्साहन करना या प्रेरित करना। गवर्नमेंट तो मालूम है हमको, सरकार। ओके, सो द गवर्नमेंट हैज मोटिवेटेड ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि प्रत्येक यानी सेक्शंस जो होते हैं, बीसी, ओबीसी, ऐसे सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को उन्होंने, सभी वर्गों बोल सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, समाज के सभी वर्गों को आगे आने की प्रेरित की है। ओके, तो समाज की सभी वर्गों को आगे आने की और प्रेरित किया है गौ सरकार ने। ओके, दैट्स हाउ वी कैन से। सो यहां से पढ़ेंगे, सरकार ने समाज के सभी वर्गों को आगे आने और क्या किया, और प्रेरित, ओके, किया है। यस, चले गो टू द नेक्स्ट। So the government has motivated all the sections of the society to come forward and save each and every drop of water. To come forward, he come forward and save each, and किसके लिए प्रेरित किया? And save each every drop of water. तो सेव करने के लिए ईच एंड एवरी, यहाँ पर सॉरी, एंड ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, तो हर एक पानी का बूंद जो है सेव करने के लिए समाज को मोटिवेट किया है करके बता रहे, समाज के सभी वर्गों को मोटिवेट किया है करके हमको मालूम पड़ता है। वी आर द विटनेस टू द एम्प्टीड एंड ड्राइड अप रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। तो वी आर द विटनेस्ड, कि हमने ही उसको देखा है ना, क्या किसको देखा हुआ है हमने, कि एम्प्टीड, क्या एम्प्टी हुआ है, एंड ड्राइड अप क्या, ये सब जो पानी के जो पढ़ा था हमने, रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, इन सबको हमने देखा है खाली होते हुए और सूखते हुए, हमने ही देखा है, विटनेस किया है, यानी कि हमने ही देखा है करके बता रहे हैं। ओके, सो पानी की प्रत्येक बूंद को बचाने के लिए प्रेरित किया है करके यहाँ पे हमने पढ़ा था, और हम ही विटनेस यानी कि साक्षी हैं। यहाँ पर जगह दिख रहा है, मैं यहाँ पर बोर्ड में लिख रही हूँ, साक्षी। ओके, तो हम ही विटनेस है, साक्षी का मीनिंग यहाँ पर लिखते हैं कि खाली होते हुए देखा है, क्या है, ड्राइड अप यानी कि सूखती, एम्प्टी यानी कि खाली। ओके, खाली, ड्राइड अप यानी कि सूखते हुए, सूखती हुई। ओके, yes, shall I go to the next? So the government has motivated all the sections of the society to come forward and save each and every drop of water. We have witnessed what? We are the witness. हम ही साक्षी हैं। क्या देखा है हमने साक्षी होकर, कि खाली और सूखी, किस किस को खाली होते हुए देखा है और सूखते हुए देखा है? जो नदी है, तालाब है, कुआं है, ट्यूबवेल्स है, उस सबको हमने देखा हुआ है खाली होते हुए करके बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट व्हाट वी आर सेइंग, वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, तो हमको चुप बैठना नहीं है। साइलेंटली, नॉट, यहाँ पर नॉट आ रहा है, तो वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, यानी कि हमको चुप नहीं बैठना है। और क्या बता रहे हैं, या शांति से नहीं बैठना है। साइलेंट तो यहाँ पर शांति भी हो सकती है, शांत नहीं बैठना है, शांत नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखना है, शांत नहीं बैठना है। फिर क्या करना है, अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स।
तो ये जो WCP क्या है, मैंने बताया था WCP वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, उसके नीचे हम लोग ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने सुना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्या है, आजकल सब कंपलसरी हो गए, जो भी घर बनाएगा वो जो भी बारिश का पानी होगा उसको बचाने के लिए उनके घर में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट करेंगे वहां पर, उसके बाद ही घर बनाएंगे। तो वो क्या बता रहे हैं, we should not sit silently under the water conservation program, we are trying, हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग क्या करने के लिए, टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स पे हम लोग करना की कोशिश कर रहे हैं, करके बता रहे हैं। यानी यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मीनिंग जल संरक्षण कार्यक्रम, यहाँ पे लिख लीजिए, प्रोग्राम यानी कार्यक्रम। ओके, इन 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 यानी कि अंतर्गत, इन अंडर, अंडर यानी यहाँ पर क्या मीनिंग आएगा, तो अंतर्गत। ओके, सो हम सभी स्तरों पर वर्षा जल संचय, यहाँ पर लिख रही हूँ, वर्षा जल संचयन की प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, shall I go to the next? डिफरेंट लेवल यानी कि तो व्हाट इज द मीनिंग, जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी स्तरों पर वर्षा जल संचयन के प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ये इतना पैराग्राफ ये खत्म हुआ, हम पेज नंबर 61 में है। अगर आप बराबर फॉलो कर रहे हो तो पेज नंबर 61 में सेकेंड पैराग्राफ में अभी हम हैं। The farmers will be made to store water in their fields, और ये तो कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको क्या कर रहे हैं, उनको क्या करने को बोल रहे हैं, स्टोर वाटर, इनको जो है स्टोर वाटर, वाटर स्टोर करने के लिए बोल रहे हैं, इन देयर फील्ड, कहाँ पर, खेतों में, इन देयर फील्ड्स, बाय बिल्डिंग, कैसे ये स्टोर कैसे कर पाएंगे, बाय बिल्डिंग, क्या करके, बिल्डिंग के मेद और बंड्स अराउंड द फील्ड्स, अराउंड यानी कि पूरे खेत के अराउंड, यानी कि जो खेत यहाँ पर है तो यहाँ अराउंड, अराउंड। ओके, सो अराउंड द फील्ड्स, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि फार्मर्स को जो है यानी किसानों को खेतों के चारों तरफ, अराउंड यानी चारों तरफ, मेड या बांध जो है बनाकर पानी को इकट्ठा, कलेक्ट यानी कि स्टोर करने के लिए, इकट्ठा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। ओके, बढ़ावा दे रहे हैं, वो ऐसे बता सकते हैं। Okay, so let's read that line again. The farmers will be made to store in their fields. यानी कि fields में farmers will be made to store water. क्या store करने के लिए, water, पानी, and by building, कैसे store करेंगे, by building the made और bunds, made या bunds को क्या बोलते हैं, made या बांध, bunds को क्या बोलते हैं, बांध। ओके, बनाकर पानी को इकट्ठा, स्टोर यानी कि इकट्ठा करने को कहा गया है। क्लियर, शैल आई गो टू द नेक्स्ट, आई होप दिस लाइन इज क्लियर। So one is rainwater harvesting and another target is the farmers where they are asking them to make the maize and or buns. Clear? Shall I go to the next? I guess we should stop here. We'll finish about the water and then one more line and then maybe we'll stop. Okay?
Similarly, water bodies like wells and ponds will be deep cleaned. तो ये तो मेद और जो बांध है, बंड्स है, वो बनाने को बोला है. उसके बाद में और क्या बोला है? वेल्स एंड पॉन्ड्स. ये सब क्या है? वेल्स एंड पॉन्ड्स सब क्या है? ये सब वाटर बॉडीज है. क्या है? वाटर बॉडीज है. करेक्ट. तो ये जो वाटर बॉडीज है, ये वेल्स और पॉन्ड्स, उनको क्या करेंगे? डीपेंड, यानी कि और ज्यादा डीप खोदेंगे और क्लीन भी करेंगे. एंड क्लीन. तो इससे क्या होगा? जब पानी फ्रेश आएगा तो अच्छा स्टोर होगा जब बारिश आएगी तो. ओके. सो द वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीपेंड एंड क्लीन्ड. और क्या करेंगे? ओल्ड डैम्स जो है उसको क्या करेंगे? रिपेयर करेंगे. और क्या करेंगे? न्यू डैम्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे. न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड, बनाएंगे. जो ऑलरेडी डैम्स हैं उनको रिपेयर करेंगे और न्यू डैम्स क्या है? कंस्ट्रक्ट करेंगे. डैम्स कहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं? अक्रॉस द रिवर. क्यों ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम और कंसर्व कर सकते हैं ये सब पानी. कंसर्व वाटर, मोर वाटर, अधिक पानी हम लोग बचा सकते हैं. ओके. तो ये क्या है? ये टोटल हमको क्या मत बता रहे हैं यहाँ पे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग. और फार्मर्स को मेद और बंद, ये बंड्स, ये दोनों लाइन 1, 2, 3 वेल्स और पॉन्ड्स को डीपन और क्लीन करेंगे. फिर ओल्ड डैम्स बनाएंगे. फिर ओल्ड डैम्स रिपेयर करेंगे, मरम्मत करेंगे. न्यू डैम्स को बनाएंगे. क्यों ये सब 5 चीज थिंग्स क्यों कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको वाटर को बचाना है. क्लियर. सो दिस इज व्हाट इज दैट. मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है. और चाहिए तो लिख देती हूँ यहाँ पे. रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सेकेंड पॉइंट क्या है? मेद और बंड्स. ये सेकेंड पॉइंट हो गया. ये थर्ड हो गया. वेल्स एंड पॉन्ड्स. वेल्स एंड पॉन्ड्स को क्या करेंगे? डीपन करेंगे. और ओल्ड डैम्स को रिपेयर करेंगे. न्यू डैम्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे. क्लियर. रिपेयर यानी मरम्मत. ओल्ड डैम यानी कि पुराने बांध जो है, बांध को. न्यू डैम्स तो नए बांध होते हैं. कंस्ट्रक्ट यानी बनाएंगे, वो तो हमको मालूम है. ओके. नदी के ऊपर, अक्रॉस द रिवर यानी नदियों के ऊपर. ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अधिक जल को संरक्षित कर सकते हैं. कंसर्व ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. क्लियर. Okay, we'll wind up for today. We will continue next class and we will have MCQ on this lesson. So please prepare properly and come. Till now, whatever I have given you the input, please prepare on that and come. So आज के लिए इतना ही. इसमें कुछ doubts है आपको? यू कैन टाइप अगर डाउट है तो. अभी नेक्स्ट क्लास में मैं इसका फ्लो चार्ट जैसे भी बना के आऊंगी. आप लोग भी बनाइए. कोई भी बना के नहीं भेज रहा है मुझे फ्लो चार्ट्स. मैंने कितना अब्दुल कलाम के लिए, JRD लेसन के लिए, तो बहुत सारे लेसन के लिए मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया. आप लोग स्टूडेंट्स क्यों नहीं बना रहे हो? अगर बनाया है तो फोटो खींच के भेजिए ग्रुप में. ठीक है, भेजिए तो हम भी देखें आपके स्कूल में कितने चार्ट्स बना के आप लोग ने रखा है. हम्म. आप लोग अपना नोट्स बना रहे हो तो उसका भी फोटो खींच के भेजिए. आपको ये जैसे हम बता रहे हैं फ्लो चार्ट्स कैसे बना के पढ़ना है, उससे आपको कुछ क्या बोले हेल्प मिला है क्या? आप उस ऐसे करके आप पढ़ाई कर रहे हो क्या? वो सब मुझे आप फीडबैक दोगे तो फिर हमको भी और भी आपको क्या बोले आइडियाज देने का. ओके, यूजफुल हो रहा है करके हमको भी मालूम पड़ेगा. ऑल राइट. तो यूज कीजिए जो भी सिखाया जा रहा है बच्चों. ऑल राइट. अपने क्लास में बढ़िया बढ़िया चार्ट बना के रखिए और उसका फोटो खींच के भी भेजिए. चलिए आज के लिए इतना ही. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. थैंक